दोस्तों, जिंदगी मेरी हो, आपकी हो या किसी भी इंसान की, हर कोई अपने लिए हजारों तरह की योजनाएं बनाता है और अपनी जिंदगी की पारी खेलता है। हालांकि इस दौरान कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हर कोई उन योजनाओं के अनुसार अपनी जिंदगी को जी भी पाता है? क्योंकि जरूरी और महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत कैसे की, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हमने उसे कैसे पूरा किया है। आप देख रहे हैं आपकी आशा, जिसमें मैं यानी जॉन आप सभी का स्वागत करता हूं। हर बार की तरह आज भी जिंदगी के कुछ अहम सवालों के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज हमारी बातचीत का जो विषय है वो है जिंदगी की दौड़, जिसमें एक खास चरित्र पर हम बातें करने वाले हैं। और आज इसी विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं ब्रदर अनुराग गैब्रियल। ब्रदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जॉन। जैसा कि आज हम जानने वाले हैं उस खास चरित्र के बारे में, तो पहला सवाल यही है कि वो चरित्र किसका है और क्यों इतना खास है? जॉन, जब आप इस विषय पर बात करते हैं कि जो आप कह रहे थे अभी, अब आपने दर्शकों से बातें की और उन्हें इस विषय में उनको एक इशारा दिया, ये वाकई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे प्रारंभ करते हैं। ये जरूरी नहीं है, परंतु इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम कैसे समाप्त करते हैं। और हमारे पास यदि कोई एक पुस्तक है जिससे हम बातें कर सकते हैं, वो है हमारी बाइबल। और इस बाइबल में बहुत से चरित्र हैं, परंतु एक किसी विशेष चरित्र की बात करते हैं इस विषय को लेकर के, तो मुझे एक नाम याद आता है जो कि है हिजकिय्याह राजा। और ये जो बाइबल के अंदर आपको ये हिजकिय्याह राजा जो है, उसका जो चरित्र आपको देखने को मिलता है, वो एक 13वां राजा था जो कि यहूदा के राज्य के ऊपर अपने सत्ता पे आसीन हुआ। और उस समय उसको ये सत्ता मिली जिस समय कि उसके पिता की मृत्यु हुई, और उस समय वो करीब 25 वर्ष के आसपास का रहा होगा। और ये बातें हैं उस समय की जबकि 715 से करीब 686 ईसा पूर्व का समय था। परंतु जब आप इस राजा के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको ये घटना जो है वो बाइबल के अंदर दूसरा राजा उसका 16 अध्याय से 20 अध्याय के बीच में मिलती है। और यही घटना आपको दूसरा इतिहास में भी मिलती है जो 28वें अध्याय से लेकर के 32वें अध्याय तक पाई जाती है। और साथ ही साथ यही घटना आपको यशायाह की पुस्तक में भी मिलती है जो कि 36वें अध्याय से 39वें अध्याय के बीच में आता है। तो ये पूरे स्थानों पर आपको हिजकिय्याह राजा के जीवन के जो घटनाएं हैं वो पढ़ने को मिल सकती है। तो हम अपने दर्शकों को इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि ये जो राजा था, इसका विशेष क्या कारण है कि आज हम इसके जीवन के विषय में बात कर रहे हैं। ये वो राजा था जो कि उस समय यहूदा का राजा बना, जिस समय कि वहाँ पर यहूदा के अंदर एक बहुत बड़ा परेशानी का समय था। एक ऐसा समय यहूदा का राज्य झेल रहा था जिसमें कि पूरे राष्ट्र के अंदर समस्याएं चल रही थी। और उन समस्याओं का यदि कोई कारण था तो कोई और नहीं, हिजकिय्याह राजा का जो पिता था जिसका नाम है आहाज। तो बाइबल के अंदर यदि आप उसके पहले पढ़ते हैं तो बाइबल इस बात को भी बताती है कि जो उसका पिता था आहाज, वो राजा था। और आहाज ने वो सारे काम किए जो कि परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं थे। उसने बाल और अशेरा की मूर्तियों को परमेश्वर के भवन में स्थापित किया। उसने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, वहाँ पर लोगों से पूजा अर्चना करवाई। और उसने यहाँ तक कि जो परमेश्वर का भवन था, मंदिर था, उसके मंदिरों के किवाड़ को, उसके फाटकों को उसने बंद करके उस पर कीले ठुकवा दिए ताकि कोई अंदर जाने ना पाए। तो इस प्रकार से उसने बहुत विषम परिस्थिति के अंदर पूरे यहूदा के राष्ट्र को लेकर के आया। और ये जो हिजकिय्याह है उस समय राजा हुआ जिस समय की केवल यही बात नहीं थी, परंतु उत्तरी राज्य का विध्वंस हुआ। यदि आप इज़राइल के इतिहास को पढ़ेंगे तो इज़राइल के इतिहास के अंदर जो उत्तरी राज्य का विध्वंस हुआ और साथ ही साथ यरूशलेम की घेराबंदी, तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। उस समय ये हिजकिय्याह यहूदा का राजा हुआ करता था, परंतु जब उसने अपने उस सत्ता को प्राप्त किया तो उसने अपने पिता के समान काम नहीं किया। उसके जीवन की मुख्य बात हमको देखने को यहाँ पर मिलती है कि उसने इस बात को देखा कि उसके राष्ट्र में वो चीज़ें हो रही हैं जो कि परमेश्वर के
वचन के अनुसार या उसकी व्यवस्था के अनुसार उचित नहीं है। और ये राजा उस समय हुआ था, और जब उसने इस बात को देखा और पाया कि ये बातें उचित नहीं हैं, तो उसने एक बड़े रिफॉर्म्स अपने राष्ट्र के अंदर लेके आए। उसने बड़े बड़े परिवर्तन के कार्य, सुधार के कार्य पूरे राष्ट्र के अंदर किए। और यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको बाइबल के अंदर पता चलेगा कि चाहे यशायाह और मीका नबी हो, ये सारे नबी उसके समय में हुए और उन्होंने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की, और हमको इतिहास में ये सारी चीज़ें दर्ज मिलने पाती हैं। तो इन सारे स्थानों पर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति वो हुआ जिसने अपने राष्ट्र के अंदर, अपने देश के अंदर जिसकी जिम्मेदारी उसको दी गई थी, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। उसने क्या क्या काम किए यदि आप पढ़ेंगे, सबसे पहला उसने क्या किया कि मंदिर के कपाटों को खुलवा दिया। वो मंदिर जो कि कई सदियों से बंद थे, कई सालों से वहां पर बंद हो गया था, जहां परमेश्वर की आराधना नहीं होती थी, जहां पर इस्राएलियों को आराधना करने जाने नहीं दिया जाता था, उसने उस स्थान को खुलवा दिया। दूसरा काम उसने ये किया कि उसने जितने भी वहां पर बाल और अशेरा देवी और बाल देवता की जो मूर्तियां थीं, जो उसके मंदिर बनवाए गए थे, उनको उसने हटवाया। क्यों? क्योंकि वहां पर इस बात को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है वो मूर्ति पूजा से घृणा करता है। यहाँ तक कि उसने साथ ही साथ जो पीतल का सांप जो मूसा के समय परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसको लगाना, उसको भी वहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया था, और इसको पुनः से वो स्थापित करने का काम वहाँ पर करता है। साथ ही साथ जो उसने याजकों को और लेवियों को ये आज्ञा दिया कि तुम आओ, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा कि तुम आकर के परमेश्वर के मंदिर को भी पवित्र करने का काम करो, उसकी शुद्धिकरण का काम करो। इसके बाद उसने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया कि उसने राष्ट्र के अंदर जो फसह का दिन था, जो कि यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरे राजाओं की गुलामी के समय या आहाज राजा के समय में फसह के दिन को पवित्र माना नहीं जाता था। लोग फसह के दिन भी काम करने को जाया करते थे। और इतना ही नहीं, जब हिजकिय्याह अपने राज्य में आया तो उसने इस फसह के दिन को एक अवकाश के दिन में घोषित किया कि उस पूरे राष्ट्र में उस फसह के दिन में अवकाश मनाया जाए। क्यों? क्योंकि उस दिन परमेश्वर की आज्ञा थी कि कोई कार्य ना किया जाए, परंतु परमेश्वर की आराधना और महिमा की जाए। तो ये जब राजा आया, 25 वर्ष का जवान लड़का, जिसके सामने इस बात का उदाहरण था कि उसके पिता ने कैसे काम किए थे, उन कामों को देखने के बावजूद भी उसका जो फोकस था, उसका जो ध्यान था कि मुझे कहाँ ध्यान रखना है, उसने वचन के ऊपर ध्यान दिया, उस परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दिया जो कि मूसा के द्वारा हमको दिया गया था, उन यहूदियों को दिया गया था। तो उस व्यवस्था को उसने पढ़ा, उस व्यवस्था को जाना, उस व्यवस्था के अनुसार चलते रहा, और अपने जीवन में उसने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। तो यह एक महत्वपूर्ण कार्य है जो हिजकिय्याह राजा ने और किया कि उसने फसह के दिन को एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया। तो उसने ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म के काम या सुधार के कार्य किए जब वो राजा बना। और हम यदि उसके जीवन को देखते हैं तो एक जवान लड़का था, 25 साल का लड़का, जवान लड़का होकर के उसने अपने पिता की चाल पर नहीं चला, परंतु एक नई बात को उसने किया जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर थी। क्यों? क्योंकि वो वचन को जानता था, उसने व्यवस्था को पढ़ा, और व्यवस्था के अनुसार जो परमेश्वर की आज्ञाएं थी, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दी थी, उस व्यवस्था का वो पालन किया। और हिजकिय्याह ने अपने जीवन में ये रिफॉर्म्स, ये सुधार के कार्य उस पूरे राष्ट्र के अंदर लेके आया, उस यहूदा के राष्ट्र के अंदर। और ये एक महत्वपूर्ण योगदान था जो हिजकिय्याह ने अपने जीवन से दिया, अपने अधिकारों के द्वारा दिया। जब उसको अथॉरिटी मिली, उसके हाथ में अथॉरिटी थी, परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दिया और उसने उसको इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उसने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया। और ये पहला स्थान जब उसने परमेश्वर को दिया, उसकी आज्ञाओं को दिया, तो परमेश्वर ने उसको आशीषित किया और उसको उपयोग किया। तो एक ये महत्वपूर्ण पहलू है जो कि हिजकिय्याह राजा के जीवन का हम देख सकते हैं। तो ये तमाम बातें जो हमारे बीच हो रही हैं, ये तो यकीनन इस बात को साबित करती हैं कि हिजकिय्याह ने जो भी काम किए वो बेहतर किए। लेकिन फिर भी एक सवाल है कि आखिर ऐसा करने की ज़रूरत उसे क्यों पड़ी, क्यों कर रहा था वो ये? यहाँ पर हम इस बात को जान सकते हैं कि 701 ईसा पूर्व में एक समस्या आई थी कि अशूर ने यहूदा के ऊपर चढ़ाई किया। और ये वो समय था जबकि यहूदा के ऊपर जब उन्होंने चढ़ाई किया और उसको कब्जे में लिया,
और यहाँ तक कि यरूशलेम को उन्होंने घेराबंदी कर लिया। जो उत्तरी राज्य था उसके ऊपर अशूर के राजाओं ने कब्जा कर लिया था, और उस समय जो यरूशलेम था उस पर ऐसा आक्रमण किया गया, और वहाँ पे जो परमेश्वर का भवन था उसको उन्होंने अशुद्ध करने का काम किया। तो ये जो सारी परिस्थितियां वहाँ पर निर्मित हुई कि अशूर के राजाओं ने इस प्रकार से काम किया, और तब जाकर के आप देखते हैं कि यदि आप आगे पढ़ते हैं तब हिजकिय्याह जो है वो यशायाह भविष्यवक्ता के पास जाता है, और वो कहता है उससे जाकर के कि वो कभी भी यरूशलेम के अंदर उसके जो दुश्मन है वो नहीं घुसने पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर ये जानता था कि उनका जो परमेश्वर है, हिजकिय्याह जानता था कि परमेश्वर जो है उनके जीवन में क्या या उनके राष्ट्र में क्या काम को कर सकता है। और तब हम देखते हैं कि इन परिस्थितियों के अंदर हिजकिय्याह राजा यशायाह भविष्यवक्ता का बुलाता है, और जब यशायाह भविष्यवक्ता उसको पास आता है तो उसको बताता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं, और वो फिर कहता है कि अब तू परमेश्वर क्या कहता है। और तब परमेश्वर उससे कहता है कि मैं तुझे इस बात को कहता हूँ कि वो किसी भी प्रकार से यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने ना पाएगा। और तब वहाँ पर आप देखते हैं, यदि आप उस वचन को आगे पढ़ते चले जाएंगे उन अध्यायों में, तो वहाँ पर हिजकिय्याह राजा जाता है परमेश्वर के से प्रार्थना करने को, और उन प्रार्थना करने के बाद वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है और उससे विनती करता है, और वो कहता है कि प्रभु तू हमारी सहायता कर। और वहाँ पर हम देखते हैं कि तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, और उसी रात को जो अशूर के जो लोग थे, सैनिक थे, उनमें से 1,85,000 लोगों को रात को परमेश्वर का स्वर्गदूत निकलता है और उन्हें मार डालता है। और ये 1,85,000 सैनिक जो मारे जाते हैं, उसके अतिरिक्त जितने वहाँ पर सैनिक थे, वो सैनिक जो है वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। और परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा से, उसके उस परमेश्वर पर निर्भर करने के द्वारा से परमेश्वर उनके लिए, इसराइलियों के लिए काम करता है। तो जॉन यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि जिस प्रकार से हिजकिय्याह राजा ने काम किया, अपने राष्ट्र के अंदर उसने एक सुधार को लेके आया, और जो चीज़ें राष्ट्र के हित में थी, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और व्यवस्था के अनुसार थी, उसको उसने वहाँ पर लागू किया। साथ ही साथ जब परिस्थितियां विपरीत थी, उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दिया। और इन सब परिस्थितियों में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर से प्रेम करता था, उसकी आज्ञाओं को पालन करता था और आज्ञाओं के अनुसार चलता रहा। परंतु हम फिर आगे देखते हैं कि एक समय आता है जब यशायाह भविष्यवक्ता आकर के हिजकिय्याह से कहता है कि अब समय आ गया है कि तू अब अपने पुरखाओं में मिल जाएगा और तू समाप्त हो जाएगा। और ये बात जो है वो उसको बहुत धक्का लगती है, और तब बाइबल के अंदर आप पढ़ते हैं उन सारे स्थलों में मिलता है कि वो परमेश्वर के सामने जाता है और बिलक बिलक करके रोता है और विलाप करता है। तो कहता है प्रभु तू मुझ पर अनुग्रह कर, तू मेरे जीवन को बख्श दे और मेरे इस रोग को चंगा कर दे। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब उससे विनती करता है, बिलक बिलक के रोता, प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर का ये वचन उसके पास पहुँचता है। और ये जो यशायाह भविष्यवक्ता है वो वहाँ से थोड़ा दूर तक ही गया था, और तत्काल फिर परमेश्वर यशायाह को ये खबर देता है, उसको इस बात का आदेश देता है कि दूत जा और हिजकिय्याह से इस बात को कह दे कि मैंने तेरे जीवन के 15 साल और बढ़ा दिए हैं। तो परमेश्वर के एक अद्भुत कार्य को हम देखते हैं कि यशायाह ने बताया उसको जा करके, लेकिन परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य उसके जीवन में किया, हिजकिय्याह के जीवन। तो इन सारे परिस्थितियों में इस बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के साथ प्रेम रखने वाले लोगों के लिए वो कैसे बड़े बड़े काम करता है। यदि आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय 5 और 6 वचन, हमको वहाँ पर ये बात आदेश परमेश्वर देता है। आपकी बाइबल में आप पढ़ के देखिए प्लीज। यह लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो ये जो आज्ञा परमेश्वर ने दिया हुआ था, जिस बात को वचन कहता है, नीति वचन के अंदर हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर ये चाहता है कि जो भी काम हम करते हैं उसमें हम परमेश्वर को स्मरण करके करें और उसी के वचन के अनुसार करें। हिजकिय्याह राजा के जीवन में हम सारे समय देखते हैं उसने वह काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में भला, अच्छा और उसके अनुमति के अनुसार था, उसकी व्यवस्था के अनुसार था। इन सारे कामों को वो करता चला आया।
तो अब सवाल ये उठता है कि जब इतनी बातें हमने हिजकिय्याह के जीवन में देखी तो इन बातों से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमको यही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में सर्वोपरि है और हमको यदि इस काम को पूरा करना है, यदि जो हमको काम दिया गया है उसे पूरा करना है, तो हमको उसकी आज्ञा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। परमेश्वर का जो नियम है, जो उसकी विधियां हैं, जो उसके सिवाने हैं, उनके अनुसार ही हमको काम करना पड़ेगा। और ये परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उन नियमों के अंतर में रहते हुए, उन ये नियमों का पालन करते हुए ही इन कार्यों को पूरा करें। और यही बात यहाँ पर हमको परमेश्वर का वचन सिखाता भी है। लेकिन एक सवाल और उठता है दिल में, अगर इस तरह की बातें हिजकिय्याह के जीवन में हुई हैं लगातार, जी। लेकिन अगर उन्हीं बातों को हम अपने जीवन में देखें तो वो बातें हमारे जीवन में कैसे पूरी होंगी? जॉन, यहाँ पर एक वचन बहुत हमारे को इसमें सहायता करेगा समझने के लिए। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसकी 16 और 17 वचन को पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से हमको बताया कि हम कैसे इन बातों को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। 16-17 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को हमको बता रहे हैं कि यदि हमको उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है और उन सब बातों को पूरा करना है जैसे हिजकिय्याह ने किया, तो वो सत्य का आत्मा हमारी सहायता करता है। तो परमेश्वर ने हमको एक हेल्पर या एक सहायक प्रदान किया है जो हमारी इन सब परिस्थितियों में हमारी सहायता करता है कि हम इस काम को करें। परंतु हम जब अपने इस विषय के अंत की ओर बढ़ते हैं तो एक मुख्य बात यहाँ पर हमारे को सीखने और जानने की मिलती है कि जो हिजकिय्याह सारा काम जो है अच्छे रीति से करता चला आया, अपने जीवन भर उसने अंत में जाकर के एक गलती कर दिया। उसके पूरे जीवन भर वो अच्छे से चलता रहा, उसने सही काम किए, व्यवस्था का पालन किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर की से प्रार्थना करने से परमेश्वर ने उनके राष्ट्र को भी बचाया, उसके स्वयं के जीवन को बचाया। इतनी सारी आशीषों को जानने के बावजूद उसने अंत में क्या किया कि जिस समय आप दूसरा राजा उसके 20वें अध्याय और 12वें वचन को पढ़ते हैं और उसके आगे आप पढ़ते चले जाते हैं, तो जब जो बाबुल का राजा था, उस बाबुल के राजा को इस बात की खबर मिली कि जो हिजकिय्याह है वो बीमार है और बीमारी के बाद वो फिर से वापस पुनः ठीक हो गया है, चंगाई उसको मिल गई है। तो उसने अपने लोगों के हाथ से बहुत सारे उसको उपहार भेजे और जब उसने वो उपहार भेजे तो ये जो राजा हिजकिय्याह था वो बिल्कुल अंदर से फूल के कुप्पा हो गया और उस खुशी के अंदर वो अपने वो जो आए हुए आगंतुक थे, उस बाबुल के राजा के जो दूत थे, उनको वो ले जा करके पूरा अपना राज्य दिखाता, अपना राष्ट्र दिखाता है, उनको अपना सोना दिखाता, अपना चांदी दिखाता है और ये सारी चीज़ वो अपनी महिमा करने की कोशिश करता है कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं और अपने सारे धन संपत्ति और राज्य को दिखाता है। और तब वहाँ पर आप देखते हैं 20वें अध्याय का 16 से 18 वचन जब आप पढ़ते हैं उसी दूसरा राजा का, तो वहाँ पर ये जो यशायाह भविष्यवक्ता है वो इसके पास आता है। आप अपनी बाइबल खोले हुए आप पढ़िए। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, यहोवा का वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ तेरे पुरखाओं का रखा हुआ आज के दिन तक भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा यूं कहता है कि कोई वस्तु ना बचेगी और जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न होंगे उनमें से भी कुछ को वे बंदी बनाकर ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। तो ये काम उसने क्या किया, अंत में जाते जाते गलती कर दिया। जब आपने इस विषय को हमारे सामने रखा था तो मैं आज इसी विषय के माध्यम से जब हिजकिय्याह के जीवन को देखते हैं, 55 साल यहूदा का राजा, बड़े बड़े चमत्कार के कार्य देखा, उसके खुद के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 15 साल उसके जीवन को बढ़ाया।
हम जब पढ़ते हैं वहाँ पे पाते हैं कि उसको एक ऐसा फोड़ा या ऐसा घाव हुआ था जिस पर यशायाह से परमेश्वर कहता है कि उससे कह दे कि अंजीर की टिकिया उस पर लगा दे पीस करके, वो चंगा हो जाएगा, और वो चंगा हो गया। अद्भुत परमेश्वर की आशीष को उसने अपने जीवन में देखा। लेकिन उसके बाद अंत में उसने क्या किया कि वो परमेश्वर के सामने चूक गया, परमेश्वर के आज्ञाओं को पालन करने में वो चूक गया, और वहां पर उसके द्वारा से परमेश्वर एक श्राप को उस यहूदा के राष्ट्र के लिए लेके आता। और जब आप इस भाग को आप पढ़ते हैं 20वें अध्याय का, उसके और आगे पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा से जो उसको बेटा दिया गया था मनश्शे, और ये मनश्शे जो है इसने वो काम किया जिसके द्वारा से पूरा जो यहूदा का राष्ट्र है वो शर्मिंदा हुआ। उसके समय जो है वो सारी बुराइयां आने पाए। उसके समय में फिर से ये अशेरा और बाल की जो मंदिर है वो बनाए गए, उनकी मूर्तियां स्थापित की गई। और ये वही समय था जिस समय ये लोग सारे जो हैं वो बाबुल की बंधुआई में चले जाते हैं। परमेश्वर का वचन जो था वो उसका जो उसने कहा वो वहाँ पर जाकर के पूरा होता है। हमारे जीवन में आज हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हमने भले ही बड़े बड़े काम किया होगा, हमने बहुत सारे बहुत अच्छे काम अपने जीवन में किए होंगे, और शायद परमेश्वर के लिए भी हमने काम किया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आकर के मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए, हमने तेरे नाम से ऐसा ऐसा किया, हमने तेरे लिए ये किया। वो कहता है कि मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर करते हुए उसके वचन के अनुसार चलते रहें। और दूसरी मुख्य बात यहाँ पर यही है जो आपने शुरू में कहा था कि हम कैसे प्रारंभ करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि हम कैसे समाप्त करते हैं। आज यदि हम अपनी रेस को, अपनी जीवन की दौड़ को समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, हम नहीं जानते कि हमारी दौड़ कब समाप्त हो जाएगी, लेकिन आवश्यकता यह है कि हम इस बात के लिए तैयार रहें कि हम अपनी दौड़ को कैसे समाप्त कर रहे हैं। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ को पूरी किया है, मैंने अपनी दौड़ को अच्छे से दौड़ा है, और मैंने उस काम को किया है कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा था मैंने उसे पूरा किया। क्या हम आज यहाँ पर जब अपने जीवन को एनालाइज करते हैं, उसको हम विचार करने का काम करते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमने अपना जो काम है उसको सही तरीके से पूरा किया है, और जब हम अंत की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी हम उसी विश्वास में, उसी डेडिकेशन के साथ, उसी समर्पण के साथ क्या हम आगे बढ़ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह एक बात को हमसे कहते हैं मत्ती 24 और उसको 13 में, वहाँ पर हमको इस बात को जानने को मिलता है। पढ़िएगा आप अपने वचन में से। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो हमारे को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, हमको धीरज के साथ इस दौड़ को दौड़ना है, उसको पूरी करना है। और हमारे दर्शकों के लिए भी आज यही बात है कि क्या हम अपनी दौड़ को अच्छे तरीके से समाप्त कर रहे हैं। यदि हम चूक गए तो शायद उसके बाद हमारे पास दूसरा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अनुराग ब्रदर, इन तमाम बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर ये वही बातें हैं जो इंसान सोच सकता है कि उसने जो अपनी दौड़ दौड़ी है, शुरुआत जैसी भी रही हो, लेकिन क्या अंत तक वो विश्वास योग्य है? अनुराग ब्रदर, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आप TWR के हमारे स्टूडियो में आए और इतनी खास बातें आपने हमसे शेयर की। प्रिय दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस बातचीत से आपने आत्मिक लाभ ज़रूर उठाया होगा। हालांकि ज़िंदगी मेरी हो आपकी, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, लेकिन एक फ़ैसला आज लेने का वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, और उस प्लान के हिसाब से क्या हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा भी पा रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा इस कार्य में आपकी अगुवाई करे। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जीते चलें और वो काम करें जो परमेश्वर आपसे चाहता है। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में, हमारे बारे में, TWR के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या मिस्ड कॉल भी कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, हम आपसे फिर मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को नमस्कार।